नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी स्पिरिचुअल राज चैनल में। आज का विषय है होलिका दहन के बारे में। जी हाँ, होलिका दहन एक ऐसा दिन है जहाँ पे आप चाहे तो कोई भी सिद्धि या कोई भी शक्ति ट्रांसफ़र हो वो भी इजीली हो जाता है। कोई सिद्धि शक्ति पाना चाहते हो तो वो भी इजीली हो जाता है। मंत्र सिद्धि करना चाहते हो तो वो भी हो जाता है, या बड़े से बड़ा काम करना चाहते हो तो वो भी हो जाता है। पर आज का जो विषय है मेरा, वो विषय है आपको सिद्धि के बारे में। अगर आप कोई सिद्धि और शक्ति पाना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए तरीके को अगर आप करते हैं तो आपको सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धि ऐसी शक्ति की जो आपका रोजी रोटी के कार्य को आसान कर दे, आपकी रोजी रोटी खोल दे, आपके बंधनों को तोड़ दे, दसों दिशाओं के बंधनों को खोल दे, अष्ट दिशाओं के बंधनों को खोल दे, रोजी रोटी के बंधनों को खोल दे। किसी भी तांत्री ने कितना भी बड़ा तंत्र किया हो, उस तंत्र के ऊपर अगर बंधन चढ़ाया हो तो वो बंधन भी खोलने में सक्षम है। ऐसी सिद्धि, ऐसी शक्ति जिसे महिषासुर सिद्धि कहते हैं, ये सिद्धि आप कर सकते हैं। हाँ, मैं वही महिषासुर की बात कर रहा हूँ जिस महिषासुर को माता दुर्गा साक्षात महालक्ष्मी जगदम्बा बन के जिसने उस महिषासुर मर्दनी ने जिसका वध किया था, वही महिषासुर की मैं बात कर रहा हूँ। वही महिषासुर आपको सिद्ध करना है, और वो भी बहुत इजी तरीके से। आपको करना क्या है? अगर आप करना चाहते हैं, जीवन में बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, रोजी रोटी, काम धंधे और तांत्रिक के बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, और आपने देख चुका है कि कई आपने वीडियो देखे हैं, कई बंधनों को वीडियो देखे हैं, पर आपको उसमें अगर सफलता नहीं मिली है तो देखिए, अगर आपको उसमें भी सफलता नहीं मिली है तो आप ये उपाय करके अपने उपाय क्या, ये डायरेक्ट सिद्धि को करके अपने सारे कार्य कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, आप सारे कार्य कर सकते हैं। अभी आप देखें, अभी आप मैं जो बताऊँगा वो आप नोट कर लीजिए। आपको करना क्या है? एक आप तो ये रविवार के दिन, जिस दिन 24 तारीख है, उस दिन भी कर सकते हैं, या 25 तारीख को भी कर सकते हैं। आप दोनों दिन कर सकते हैं, पर दोनों दिन में आप करेंगे कैसे, अभी मैं ये बताता हूँ कि 24 को रात्रि में 11 बजे और 25 को रात्रि 3 बजे से पहले। 24 तारीख को रात्रि 11 बजे के बाद और 25 तारीख को सुबह 3 से पहले आप ये काम कर सकते हैं। मतलब आप अगर रात को 11 बजे बैठते हैं तो आप 11 से 3 के अंदर ये काम आप पूरा कर सकते हैं। मात्र 1 घंटे की, मात्र 1 घंटे में आप महिषासुर की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको करना ये है कि सारी पूजा विधि का सामान इकट्ठा कर लेना है। जो भी आप होलिका दहन के दिन पूजा विधि लगती है वो, साथ में आपको 1 नारियल, 1 शराब की बोतल और 108 कंकड़ लेना है। 108 काले वाले कंकड़ लगेंगे, याद रखिए। रोड पर पड़े हुए रोड के किनारे पड़े हुए चौक में से, याद रखिए आपको लाना कहाँ, चौक में से लाना है। चौक जो रहता है, चौराहे वाला जो चौक रहता है, वो चौक में से आपको कंकड़ उठा के लेके आना है। 108 कंकड़े लाना है, और वो कंकड़ एक खपोरे में रखना है। जो मिट्टी का खपोरा आता है, वो खपोरे में 108 कंकड़ आपको रखना है, और 1 शराब की बोतल रखनी है। चाहे शराब की बोतल छोटी भी रख सकते हो आप, या बड़ी भी रख सकते हो। उसके बाद आपको एक कपूर लेना है। कपूर कौन सा लेना है आपको? जो बड़ा वाला, जो पूजे के लिए कपूर वापर में आता है, वो नकली कपूर नहीं चाहिए, असली वाला कपूर चाहिए। इतना आपको लेना है, और साथ में 1 नारियल लेना है। अब आपको करना ये है, आपको अभी ये करना है कि आपको अपनी सारी पूजा विधि संपन्न करने के बाद, यहाँ पर वीडियो में एक मंत्र दूंगा, एक मंत्र दिया है। उस मंत्र को आपको 108 बार पढ़ना है। एक बार आप पढ़ोगे, 1 कंकड़ उठाओगे, उस पर फूंक मारोगे, और होली का अब 1 कंकड़ उठाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे, उस पर फूंक मारेंगे। दूसरा कंकड़ उठाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे, उस पर फूंक मारेंगे। तीसरा कंकड़ उठाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे। ऐसे आपको 108 बार 108 कंकड़ों के ऊपर मंत्र पढ़ के फूंकना है, और एक एक कंकड़ बाजू में रखते जाना है। उसके बाद आप 1 शराब की बोतल लेंगे, और वही शराब की बोतल थोड़ा सा जो जलती हुई होलिका जो रहेगी लकड़ी, उसको साइड में लेंगे, और उसके ऊपर महिषासुर के नाम से
थोड़ा सा उसमें शराब डालेंगे और बोलेंगे, हे महिषासुर बाबा, ये आप भोग भाव स्वीकार कीजिए। जैसा ही आप बोलेंगे उसके बाद देखेंगे आप वो लकड़ी है वो थोड़ा सा शराब की वजह से थोड़ा ज़्यादा जलेगी और दन से बुझ जाएगी शराब की ही वजह से। बुझने के बाद जो बचा हुआ रहेगा वो लकड़ी आपको वहीं पे रहने देनी है। और उसके बाद क्या करना है, आपको जो 108 बार आपने जो कंकड़े मंत्र पढ़ के जमा की है उसी कंकड़ों को वापस खपोरे में रखना है। और खपोरे में रखने के बाद उसी खपोरे में उसी 108 बार मंत्र पड़े हुए कंकड़ों के ऊपर आपको शराब डालनी है, कपूर डालना है, जो आपने पूजा के लिए कपूर लाया था ओरिजिनल वाला, और उन्हीं के ऊपर महिषासुर के नाम से मंत्र पढ़ते हुए ही वो कपूर को जला देना है। और उनसे प्रार्थना करनी है कि बाबा ये कपूरे में और ये कंकड़े में आप विराजमान हुई और ये शराब का भोग भाव स्वीकार कीजिए। उसके बाद जैसा ही वो बूझेगा, बूझने के बाद थोड़ा ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आप जो शराब है, बची हुई जितनी भी शराब रहती है, जो पानी बचा हुआ रहेगा वो पानी आपको वहीं पे छोड़ देना है। और वो जो कोयला जो बचा रहेगा वो कोयला और ये कंकड़ लेके आपको घर वापस आना है। और जो नारियल है वही नारियल होलिका माता को और महिषासुर को समर्पित करके वही अग्नि में आपको छोड़ देना है और आपको वापस आ जाना है। वापस आने के बाद आपको वो ये जो खपोरा रहेगा पत्थर वाला, ये आपको आपके घर के बाहर ही रखना है। याद रखिए घर के अंदर नहीं लेके जाना है। अगर आप इसको घर के अंदर लेके जाते हो तो आप इससे महिषासुर की एंट्री आपके घर के अंदर हो जाएगी और आपके घर का माहौल कुछ दिनों बाद बिगड़ने लगेगा। आपको याद रखना है ये खपोरा और ये पत्थर सारे के सारे आपको एक जगह बांध के या किसी महफूज जगह आपको घर के बाहर रखना है। उसके बाद अगर आपको जब भी कोई काम लेना है तो आपको मंत्र पढ़ना है और 4 कंकड़े उठाना है। समझो आपको आपके ही बंधन खोलना है तो आपको 4 कंकड़ उसी में से लेना है। 7 बार या 11 बार यही मंत्र पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसमें फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद यही कंकड़ अपने शरीर के ऊपर से 11 बार उतारना है, चौराहे में जाना है और एक कंकड़ अपने सर के ऊपर से आप सीधे सर के ऊपर से अपने आगे में फेंकना है जोर से। दूसरा कंकड़ अपने सर के ऊपर से पीछे में फेंकना है। तीसरा कंकड़ दाएं और चौथा कंकड़ बाएं फेंकना है। फेंकने के बाद आप देखेंगे कि आपके जितने भी बंधन हैं, 10 दिशाओं में हो, 8 दिशाओं में हो, रोजी रोटी में हो, काम धंधे में हो, पैसे अदले में हो या कोई समस्या उत्पन्न हो रही है और बंधन उसके वजह से है, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे बंधन आपके खुल जाएंगे। सबका सब कार्य करना शुरू हो जाएगा। बस आप देखेंगे 6-7 घंटे के बाद सब आपका व्यवस्थित होना शुरू हो जाएगा। अगर उसके बाद अगर समझो आपको कोई कार्य करने के लिए जाना है तो वहाँ से एक कंकड़ उठाए, वही खपोरे में से एक कंकड़ उठाना है, उसको वापस अभिमंत्रित करना है, महिषासुर का नाम लेना है और आगे चले जाना है जिस काम के लिए भी आप जाएंगे। आपको और महिषासुर से प्रार्थना करनी है कि ये बाबा ये मेरा काम पूरा हो जाए। आप देखेंगे कि आपका जो काम है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको लौट आना है और जो आपके जेब में जो कंकड़ रहेगा वो जेब में कंकड़ वापस आपको उसी जगह खपोरे में रख देना है जहाँ पे आपने रखे थे। और उसके बाद क्या करना है, एक डुच्चू शराब घर के बाहर महिषासुर के नाम से दे देना है कि बाबा भोगबा स्वीकार कीजिए करके। तो जैसे आप ऐसा करोगे तो देखेंगे आप कुछ दिनों बाद धीरे धीरे करके ही, अगर आप ऐसा ही चालू रहेगा, आप इनसे काम लेते जाएंगे, भोग भाव देते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि महीने 4 महीने के बाद, महीने में तो नहीं होगा पर 4 महीने 3-4 महीने में देखेंगे आप कि ये आपके पीछे साक्षात रूप में खड़े होना शुरू हो जाएंगे। आपके कार्य को खुद ब खुद करना शुरू कर देंगे और आप देखेंगे मतलब 6-7 महीने अगर हो गए तो ये आपको मतलब ऐसा अनुभव खुद से ही देना चालू हो जाएगा। अनुभव आपको खुद से ही देना चालू कर देंगे कि आपके साथ है और कोई दुश्मन भी आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि ये आपके साथ है। पर हमेशा याद रखना सिद्धि है, इसलिए अच्छे काम लीजिए तो आपके साथ अच्छे के लिए चलेंगे। अगर आप इनसे बुरा कार्य लेंगे, लोगों का बुरा करेंगे या किसी का भी बुरे तरीके से करेंगे तो याद रखना ये उग्र शक्ति है, खुद महिषासुर है, खुद में एक राक्षसी प्रवृत्ति की शक्ति है। तो राक्षस प्रवृत्ति की शक्ति को, जैसे शेर को अगर आपने खून लगा दिया तो और शेर को साथ में रखोगे तो सीधी सीधी बात है वो कभी भी आपके ऊपर हमला कर सकता है। बुरे का नतीजा हमेशा बुरा होता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। इससे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप ये करके देखिए, 100% आपको
आपको इसका फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। अगर आप नुकसान के लिए करोगे तो उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छे के लिए करोगे तो आपको उसका अच्छापन भी आपको ही मिलेगा, उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। मेरे ऐसे वीडियो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, जिसके आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही।